गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का अपना टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक अपना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस एक ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने किसी भी क्लास में किसी भी कंपटीशन में देखते हैं तो पैसिव वॉइस का एक बहुत ही एक अहम टॉपिक रहता है। तो जिसकी आज अपने एक डिटेल स्टडी करेंगे, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की। इसकी डिटेल स्टडी के लिए आज अपना जो टॉपिक अपने शुरू करते हैं। टॉपिक है अपना पैसिव वॉइस। ये अपने को एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। देखो, इस टॉपिक का जो बेसिक जो फॉर्मूला रहता है वो ये है। रूल जो इसका है वो ये है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ये क्या है, इसका बेसिक फॉर्मूला है। इसका पैसिव वॉइस एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। और इसमें भी क्या होता है कि सेंटेंस टू सेंटेंस ये थोड़ा बहुत फॉर्मूला क्या आता है, चेंज होता रहता है, लेकिन जो बेसिक जो चीज है वो यही रहती है। कई बार क्या होता है कि अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ कुछ और चेंजिंग करनी पड़ती है और कुछ बाय के जगह भी अपने को चेंजिंग करनी पड़ती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि एक्टिव टू पैसिव करने के लिए कोई भी सेंटेंस दिया हो तो उसमें अपने को सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ता होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि हम प्रत्येक बच्चे की सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें। क्योंकि अपना जो वाक्य जो सेंटेंस है, जो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो हमेशा किससे शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो इसलिए सबसे पहले अपना जो आज जो अपने को सीखना है वो ये सीखना है कि अपना ऑब्जेक्ट है, अपने ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो अपने वाक्य दिया हुआ है कि ही gave me a pen, he gave me a pen। या अगर और देखें, राम eats food। अब ये अपने को फॉर्मूला तो सभी को ध्यान रहता है कि ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू करना है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट लगाना है। लेकिन मेन बात ये है कि अपने को इस सेंटेंस के अंदर अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही अपना पैसिव वॉइस वाक्य क्या होगा, शुरू होगा। तो आज सबसे पहले आज अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो सिंपल सा एक आपको क्लू देता हूं। सिंपल सा चीज है कि आपकी कोई भी वर्ब होती है, वर्ब आपको सभी को पता होता है कि ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ये आपके क्या होते हैं, आपकी वर्ब होती है, जिसको मेन वर्ब कहा जाता है। तो आपने क्या करना है, वर्ब के साथ व्हाट या whom के साथ क्या करना है, क्वेश्चन करना है। आपने कोई भी वर्ब है, वर्ब के साथ आपने जो भी सेंटेंस में आपको वर्ब दी होगी, वर्ब के साथ व्हाट और whom, मतलब वर्ब के साथ क्या और किसी के साथ आपने क्वेश्चन करना है। इनका क्या और किसी का जो आंसर आएगा वही अपना ऑब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां वर्ब अपनी क्या है, गेव। यहां वर्ब क्या है, गेव। तो अपना आंसर क्या देगा, जैसे व्हाट गेव, क्या दिया, क्या दिया। तो क्या दिया का आंसर क्या आ रहा है, ए पेन। आंसर क्या आ गया इसका, ए पेन। तो ये अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार इसमें एक और है, whom gave, किसे दिया, whom gave, किसे दिया, मी को दिया। ये भी अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कुल मिलाकर दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आप वर्ब के साथ क्वेश्चन करते हो। जब आप वर्ब के साथ क्वेश्चन करते हो और वर्ब क्या का आंसर जो भी आता है, क्या का जो भी आंसर आता है वो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब के साथ आप यदि किसी का क्वेश्चन करते हो, उसका जो आंसर आता है वो अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो सिंपल सी बात है कि आपने सबसे पहले अपने कोई भी सेंटेंस है उसमें से अपने को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आपने जो भी वर्ब दी होगी, जो भी सेंटेंस दिया होगा एक्टिव वॉइस का, वहां वर्ब के साथ आप क्या और किसी के साथ क्वेश्चन करोगे। क्या और किसी का
जो आंसर आएगा वही अपना ऑब्जेक्ट होएगा। अगर कई बार क्या और किसी का अगर आंसर नहीं आता है तो इसका मतलब वहां ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस वाक्य का सेंटेंस का पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया for example, Ram is going to market. Ram is going to market. अब यहां वर्ब अपनी क्या है, गोइंग है, तो इसका जो आंसर आ रहा है क्या गोइंग, क्या जा रहा, कोई आंसर नहीं है, किसे जा रहा कोई आंसर नहीं है, ये जो आंसर आ रहा है किसका आ रहा है, वेयर, वेयर भी कहां जा रहा है, तो ये आंसर किसका है, कहां जा रहा है, तो कहां का आंसर इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात जो है कि आपका कोई भी एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस के अंदर सबसे पहला अपने बेसिक जो चीज है अपने को ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफाई करनी है। तो ऑब्जेक्ट अपने कैसे ढूंढना, ऑब्जेक्ट आप क्या करोगे, जो भी आपको वर्ब दी हुई है, जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसके अंदर वर्ब, जो वर्ब दी हुई है वर्ब के साथ आप क्या मतलब व्हाट और हुम, क्या और किसी से क्वेश्चन करोगे, इनका जो आंसर आएगा वो अपना क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है क्या, व्हाट वर्ब का अपने व्हाट के साथ जो क्वेश्चन करेंगे, जो क्या का जो आंसर आएगा वो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और अपने वर्ब के साथ हुम मतलब वर्ब के साथ किसी का अगर अपना क्वेश्चन करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये तो आप आज मैं होप करता हूं कि आपको ये चीज बहुत समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको और एलोबरेट करके आपको इस टॉपिक को और ज्यादा डिटेल से समझा पाऊं। क्योंकि देखो अपना पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला है, पैसिव वॉइस हमेशा शुरू होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, क्योंकि जब तक अपने को ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक अपने पैसिव वॉइस को नहीं कर सकते। क्योंकि अगर अपने गलत वर्ड अगर यहाँ डाल दिया तो उससे वाक्य शुरू करेंगे तो वाक्य स्टार्ट शुरू होने से पहले ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि जो ऑब्जेक्ट है आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आज अपने इतना ही रखते हैं, कल अपने मिलते हैं सब सिर्फ इसी टाइम पर इसकी आगे नेक्स्ट डिटेल स्टडी के लेकर। तब तक आप मेरे को कमेंट करना कि अगर आपको जो मैंने आज आपको टॉपिक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है वो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर यदि आप इस चैनल में नए जुड़े हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से, आपके शेयर से हमारा क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए और से और डिटेल वीडियो हम आपके लिए ला सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।